आर एंड एस तो मैंने बता दिया किससे निकालते हैं, तो आइए चलिए इसके एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी दे देते हैं हम। यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी आएगी, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन को फर्स्ट, यहाँ पर CHO, यहाँ पर थर्ड और यहाँ पर फोर्थ। ओके, तो अब करते हैं इंटरचेंज। ओके, इंटरचेंज क्या होगा, सबसे पहले तो ये फोर्थ प्रायोरिटी बॉटम में आएंगी। ओके, मतलब ये इंटरचेंज होगा CHO Cl, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर CH3। ओके, अब प्रायोरिटी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। स्टॉप करेंगे ऐसे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आर कॉन्फ़िगरेशन आएगी। ओके लेकिन ये रूल के हिसाब से गलत है क्योंकि दो इंटरचेंज करना ही है। ओके, सो एक और इंटरचेंज होगा, सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर है। अब क्या करें, तो एक काम करते हैं हम, जो ये Cl है वो उसको यहाँ पर शिफ्ट करते हैं और ये CH3 है वो यहाँ पर शिफ्ट करते हैं। हो सकता है ना, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होगा, CHO, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर CH3। ओके, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड और यहाँ पर फोर्थ। ओके, सो इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाले तो ये कुछ इस प्रकार होगा, मतलब ये S कॉन्फ़िगरेशन आएगा। और अगर ऐसा मॉलिक्यूल रहता तो इसका R आता। तो ट्रिक जानने के लिए ऐसा भी कीजिए कि प्रायोरिटी आपको मिल गई तो सीधा हाइड्रोजन को नीचे लाइए और फिर यहाँ पर देखिए सेकेंड इंटरचेंज कीजिए। अगर ये R हुआ तो S आएगा, S हुआ तो R आएगा। ओके, आइए चलिए सेकेंड मॉलिक्यूल का देखते हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन आ गया भाई, नाइट्रोजन, फिर आएगा हमारा एसिड, फिर आएगा CH3, फिर से हाइड्रोजन को फोर्थ प्रायोरिटी। ओके, हाइड्रोजन को फोर्थ प्रायोरिटी मिलती ही है यार, क्या करें। और फिर इंटरचेंज करके ये हाइड्रोजन फोर्थ पोजीशन मतलब बॉटम में जाएगा। हाइड्रोजन CH3, यहाँ पर COOH NH2। ओके, ऐसे कुछ हुआ, अभी मैं प्रायोरिटी नहीं दे रहा। ओके, सीधा इंटरचेंज करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, चलिए जान दे देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फोर्थ। ओके, अब ये ऐसे घूम रहा है, मतलब ये आर कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। ओके, तो ये आर कॉन्फ़िगरेशन हुआ तो सीधी सी बात है कि एस होगा इंटरचेंज करने के बाद। तो लेकिन कैसे होगा, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर ऐसे, COH तो वहां पर ही आएगा, हाइड्रोजन तो जिधर है उधर ही, सिर्फ ये यहाँ पर NH2 आएगा और ये यहाँ पर CH3 आएगा, ऐसे होगा। ओके, सो ये तो हुआ हाइड्रोजन को फोर प्रायोरिटी रखने पर के एग्जांपल्स। अभी अगर हाइड्रोजन नहीं हुआ तो आपको किस पर फोर प्रायोरिटी रखनी है वो भी बता देता हूँ। मतलब एटॉमिक नंबर अगर जिसका कम हो उसी पर फोर्थ प्रायोरिटी लेनी चाहिए, लेकिन कुछ एग्जांपल्स होते हैं ना जिसमें हाइड्रोजन का पता ही नहीं होता, तो वैसे कुछ, मतलब अगर यहाँ पर फ्लोरीन ले रहे हम, यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर आयोडाइन ले लेते हैं और यहाँ पर क्लोरीन, मतलब हेलोजन के मॉलिक्यूल ले लेते हैं। चलो, प्रायोरिटी के हिसाब से सबसे पहले प्रायोरिटी आएगी ब्रोमीन की, आयोडीन की आएगी, आयोडीन की पहली, फिर ब्रोमीन की, फिर क्लोरीन की, फिर चौथी फ्लोरीन की। अभी फ्लोरीन फोर्थ प्रायोरिटी ऊपर चली गई भाई, अभी उसको नीचे लाना पड़ेगा। अब नीचे कैसे लाएंगे, फर्स्ट इंटरचेंज करेंगे। फिर अभी कोई क्या करता है, सीधा कर लेता है, मतलब फ्लोरीन इधर आयोडीन इधर, ये बेसिक हमेशा इंटरचेंज डायरेक्टली नहीं होता। सबसे पहले फ्लोरीन यहाँ पर आएगा और ये सेकंड प्रायोरिटी यहाँ पर जाएगी। ओके, मतलब ये रूल भी सही है, अगर एग्जाम के लिए टाइम ना हो, मतलब टाइम बचाना हो ना एग्जाम में, तो ये रूल भी सही है। कोई तो ऐसे देख कर ही पता कर लेता है, ऐसे ऐसे गिचर करके, लेकिन हमें सीखने के लिए ऐसे नहीं करना है। ठीक है, अभी क्लोरीन यहाँ पर जाएगा इंटरचेंज करके, फ्लोरीन यहाँ पर आएगा और वो वैसा का वैसा रहेगा।
अभी आ गए क्लोरीन को सेकंड प्रायोरिटी, फर्स्ट यहाँ पर, सॉरी फर्स्ट एंड अरे यार एक मिनट, ओ ये थर्ड प्रायोरिटी है, सेकंड सेकंड लिख लिया तो ये इंटरचेंज यहाँ पर होगा, सॉरी गाइस यहाँ पर इंटरचेंज होगा, वन सेकेंड। ये प्रायोरिटी में भी एक सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग से बहुत कुछ हो सकता है, जैसे आपका ब्रेकअप हुआ था वैसे ये ब्रोमीन का इंटरचेंज फ्लोरीन, मतलब ये Cl तो वैसा का वैसा रहेगा, बस फ्लोरीन यहाँ पर आएगा और ब्रोमीन यहाँ पर आएगा। ओके, अब देते हैं आयोडीन को फर्स्ट, क्लोरीन को थर्ड, ब्रोमीन को सेकेंड, फ्लोरीन को फोर्थ। अभी सेकेंड इंटरचेंज करते हैं। सेकेंड इंटरचेंज में ब्रोमीन तो वैसे का वैसा रहेगा, आयोडीन और फ्लोरीन के बीच, मतलब ये क्लोरीन भी वैसा का वैसा रहेगा, आयोडीन और फ्लोरीन के बीच इंटरचेंज होगा, मतलब फ्लोरीन नीचे आएगा और आयोडीन यहाँ पर आएगा। अभी ये आयोडीन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये गया ऐसे, मतलब एस कॉन्फ़िगरेशन होगी। ओके, सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर एग्जाम में हमको अब ये ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे, अभी यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी क्लोरीन को आएगी, सेकंड प्रायोरिटी इसको आएगी, सेकंड प्रायोरिटी इसको आएगी, थर्ड इसको, फोर्थ इसको। अभी इंटरचेंज कैसे करेंगे, तो अभी कायरल आइटम दो है। ओके, तो दो कायरल आइटम है तो दोनों को एक तो ये कीजिए कि एक एक का कीजिए इंटरचेंज, या फिर आपको आता हो तो दोनों का कर लीजिए। ओके, सो एक एक का कर लेते हैं क्योंकि मुझे नहीं आता। मजाक कर रहा हूँ, हमेशा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। उसने आपको अब तक सीरियस नहीं लिया तो आप मुझे क्यों सीरियसली ले रहे हो। चलिए, अभी ये ClH और ये ग्रुप सेकंड पे ऐसे लिख लेते हैं अपन। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, अभी इंटरचेंज कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पर क्लोरीन ही रहेगा। ओके, नाउ यहाँ पर ऐसे का वैसा, अच्छा दो इंटरचेंज कर लेते हैं, जाने दीजिए। यहाँ पर सेकंड पोजीशन। ओके, फिर एक इंटरचेंज और, सेकंड पोजीशन ऊपर आएगी, यहाँ पर जाएगा CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर क्लोरीन। ओके, तो ये कुछ ऐसे होगा। एस कायरल एटम पर देखते हैं क्या होता है भाई। CH2 CH3 Cl, यहाँ पर सेकंड प्रायोरिटी दे देते हैं। आप लिखने को ऐसे भी लिख सकते हो, कार्बन पर है, मतलब ये CH3 Cl ऐसे। ओके, मतलब आपको समझने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब यहाँ पर आएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अभी प्रायोरिटी किसको देनी है भाई, मतलब इंटरचेंज किस करना है। हाइड्रोजन नीचे है, ऊपर सेकेंड पोजीशन पे आप सॉरी ये टॉप पे सेकेंड पोजीशन है, नीचे बॉटम पे फोर्थ पोजीशन है, तो इसका एक्सचेंज नहीं होगा, इंटरचेंज नहीं होगा। तो सीधा हम कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करते हैं, ऐसे जाएगा, मतलब ये R। तो इस प्रकार के एग्जांपल भी आप एग्जाम में देख सकते हो। तो ये हो गए कुछ R एंड S कॉन्फ़िगरेशन के एग्जांपल। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर